डॉक्टर राहत इंदौरी साहब कह गए कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यकीनन उनके शेर का ये माने है कि हिंदुस्तान सबका है, तमाम धर्म मजहब के लोगों का है। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश हो रही है कि ये मुल्क कुछ खास लोगों का है, कुछ खास धर्म के लोगों का है। इस मुल्क में जो खास करके अल्पसंख्यक है उन्हें दबाने की कोशिशें की जा रही है। लगातार उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है, लगातार उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं। एक तरफ मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का एक इल्जाम लगातार लगाया जा रहा है। आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आप अगर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जिस मुसलमान ने आज़ादी की लड़ाई में अपना एक अहम योगदान दिया, उन मुसलमानों के ऊपर आज भी लोगों की बदनजरी दिखाई देती है। ऐसे में हम आपको आज 3 तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर आज के हिंदुस्तान की है, यानी कि 2024 की है। 2024 में देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने कुछ कहा सकता है मरणोपरांत, यानी कि कुछ सैनिकों के शहीद होने के बाद उनके परिजनों को जो है अवार्ड दिया, यानी कि उन्हें सम्मानित करने का काम किया। चाहे वो कीर्ति चक्र हो, चाहे शौर्य चक्र हो, आखिरकार उनके परिजनों को नवाजा जा रहा है। ये तस्वीर को देखिए और देखिए कि एक दाढ़ी और टोपी में रह रहा शख्स और एक पूरी तरीके से हिजाब में भारत का एक छोटा सा तिरंगा लगाए हुए ये महिला अपने घर के शहीद बच्चे के लिए, शहीद बच्चे का अवार्ड जो है वो ले रही। सोचिए, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, उस हिंदुस्तान की जहां पर मुसलमानों के साथ पिछले कुछ सालों में लगातार जुल्मों सितम के मामलात बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो या तरह तरह के आरोप हो, तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें आप देख रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीर दिखाने वाले हैं, एक से एक तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप हवलदार अब्दुल मजीद की पत्नी अब्दुल मजीद के मरणोपरांत कीर्ति चक्र ग्रहण कर रहे हैं। कीर्ति चक्र, ये देखिए, ये कौन? ये हवलदार अब्दुल मजीद साहब की पत्नी कीर्ति अवार्ड जो है वो ग्रहण कर रही हैं। और ये तस्वीर को देखिए, आप इन महिला की आंखों को देखिए, इनके आंखों की नमी को देखिए, इनके चेहरे के उस गम को देखिए, और ये देखिए कि किस तरह से अपने पति को इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। एक ऐसा बलिदान जिस बलिदान की वजह से पूरा परिवार, देखिए, कोई अगर सैनिक शहीद होता है ना, सिर्फ वो शहीद नहीं होते, वो तो चले जाते हैं, लेकिन पूरे परिवार का बलिदान होता है। आपने एक तस्वीर देखी होगी, अभी पिछले दिनों खूब चर्चे में रही, जब आपने देखा कि एक महिला जिनका नाम गालिबन स्मृति था, स्मृति, जिनके हस्बैंड जो हैं सुशांत सिंह, अंशुमान सिंह, जी हाँ, अंशुमान सिंह, कैसे उनकी मौत होती है, कैसे वो शहीद होते हैं जब वो एज ए मेडिकल ऑफिसर जो है सियाचिन ग्लेशियर में काम कर रहे होते हैं और वहां पर आग लग जाती है और अपने सैनिक साथियों को बचाने के लिए और मेडिकल का जो पूरा इक्विपमेंट्स होता है एक कैंप में, उसे आग से बचाने के लिए वहां से दवाइयों को किसी तरह निकाल लेने ताकि अन्य जो सैनिक है उनका इलाज हो सके, उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। 2.5 महीने पहले उनकी शादी हुई होती है, 4-5 महीने पहले शादी हुई होती है। उनकी पत्नी की तस्वीर खूब वायरल हो रही है, आंखों में वो गम, चेहरे पर वो गम नजर आ रहा है। लेकिन शायद आपने इन तस्वीरों को नहीं देखा होगा, इसलिए हम आपको ये भी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये अब्दुल मजीद साहब की पत्नी है, राष्ट्रपति महोदया हैं और उन्होंने ये अवार्ड नवाजा है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर मेजर मुस्तफ़ा बोहरा के माता पिता हैं, जो मुस्तफ़ा बोहरा के मरणोपरांत उनके शौर्य चक्र को ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि देखिए, ये माता पिता हैं जो अपने पुत्र के शहीद होने के बाद शौर्य चक्र जो है वो अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। बेटा तो नहीं रहा, लेकिन बेटे ने जो काम किया है, जो बलिदान दिया है, उसकी यादों को समेटे ये माँ और पिता जो हैं वो अपने बच्चे को जो शौर्य चक्र मिला उसे ग्रहण कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर में हम आपको कांस्टेबल सफ़ीउल्लाह कादरी की पत्नी को दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये कांस्टेबल सफ़ीउल्लाह कादरी जो हैं, ये देखिए आप, एक सेकेंड, ये कांस्टेबल, हाँ जी, कांस्टेबल सफ़ीउल्लाह कादरी की पत्नी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और इन्हें भी ये अवार्ड जो है अपने शौहर के बलिदान के बाद जो उन्हें अवार्ड दिया गया है वो ये ले रही हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो गवाह है इस चीज़ का कि ये हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों के खून से सींचा जा रहा है। लेकिन एक तरफ मुसलमान खुद सरहदों पर जा करके अपनी जान दे रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अपनी खून को इस मिट्टी में मिला रहे हैं ताकि इस मुल्क की हिफाजत की जा सके। वहीं कुछ लोग हैं जो आम मुसलमानों को उनका नाम पूछ कर मार रहे हैं, उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। क्या मुसलमानों ने कम खून दिए इस मुल्क को? आप आज़ादी की कहानियों को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, तब आपको मालूम चल सकेगा कि किस तरह से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाने के लिए मुसलमानों ने
पहली सफ़ में आकर के जो है जान दी, कुर्बानी दी। फांसी के फंदे पर उलेमा लटक गए, फांसी के फंदे पर तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन लोगों ने अपनी जान दे दी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि मुसलमान मेहमान हैं, जबकि उन्हें क्या मालूम कि ये वही मुसलमान है जिसने आज़ादी से पहले आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद आज़ाद भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।